Hello friends, myself Rahul and welcome our YouTube channel Fun with Biology. Today I am talking about human physiology का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम पहले बात करते हैं डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, उसको हमें सिंपल, बहुत ही सिंपल छोटी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, कहते हैं कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि हमारी गट जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल की सरफेस मतलब म्यूकस से परमेबल हो जाए और वो हमारे फिर परमेबिलिटी हो जाए, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। पहले हम बात करेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे है। बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के एंजाइम्स, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के एंजाइम से हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम्स का मतलब ये सभी हाइड्रोलेज होते हैं। हाइड्रोलेज यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो वाटर की प्रेजेंस में ही वर्क करते हैं, ओनली प्रेजेंस इन वाटर। और वाटर यहाँ पे वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। डाइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस कैसे है? डाइजेशन मैकेनिकल प्रोसेस दो तरीके से है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, उसको मुंह में चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, वो हमारा सलाइवा के साथ मिलता है, जैसे कि हमें वो हेल्प करता है डिगुलेट। हम बड़े बड़े टुकड़ों को तो निगल नहीं सकते अपने इसोफेगस से, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसको चबाते हैं। मैस्टिकेशन ऑफ फूड इन माउथ यानी कि च्यूइंग भी कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना ही मैस्टिकेशन ऑफ फूड इन माउथ, ये पहली मैकेनिकल प्रोसेस जिससे कि हम आसानी से निकल सकें, रेगुलेट कर सकते हैं। और दूसरी मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? यानी कि चर्निंग इन स्टमक। जब हमारा खाना इसोफेगस से थ्रू स्टमक में जाता है तो वो गैस्ट्रिक जूस से मिलकर और HCl, उसमें गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं, HCl मिलते हैं, लिक्विफाई हो जाता है। लिक्विफाई मतलब पतला हो जाता है और घूमता रहता है। उसको चर्निंग इन स्टमक कहते हैं, यानी और इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, चर्निंग स्टमक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ये होगी हमारी मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे कि हम कह सकते हैं डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंजाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो और एलिमेंट्री कैनाल। अब पहले हम बात करते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आती हैं हमारी 4 ग्लैंड्स, मेजर 4 ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हमारी होती है स्टमक में, पैंक्रियास। फिर आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, सॉरी यहाँ पे 2 बार पैंक्रियास लिख दिया, यहाँ पर आएगा लिवर। फिर आते हैं एलिमेंट, फिर हम शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ टू एनस होती है, यानी कि यहाँ से माउथ टू एनस, इस पूरी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या फिर गटिक भी कह सकते हैं। ये इसकी लेंथ 6 to 9 मीटर होती है और ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, 6 to 9 मीटर लेंथ। अब इस एलिमेंट्री कैनाल को या गट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फोरगट यानी कि ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, एंटीरियर पार्ट या इनिशियल पार्ट।
एंटीरियर यानी कि सामने वाला, एक एंटीरियर होता है बॉडी के सरफेस के सामने वाला, और एक पोस्टीरियर होता है पीछे वर्टिबल कॉलम साइड वाला। ये तो हो गया एंटीरियर, ये डोर्सल साइड, और ये एंटीरियर साइड। और इनिशियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ, इसमें आता है फोरगट में आता है माउथ, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। यानी कि एक्टोडर्मल हमारे एट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज 3 ओरिजिन्स होती है, 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्मल होती है आउटर लेयर, मीजोडर्म मिडल लेयर और एंडोडर्मल इनर लेयर एक्टोडर्मल रीजन्स में होती है। और फिर आता है साइड मिडगट। मिडगट शुरू होती है ईसोफेगस से लार्ज इंटेस्टाइन तक। इसमें आ जाता है ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा रीजन होता है, इसे कहलाते हैं मिडगट। और फिर देन लास्ट होता है हिंडगट। जो मिडगट होता है वो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, एंडोडर्मल ओरिजिन। और जो हिंडगट होती है, फिर लास्ट थर्ड आती है हिंडगट होती है एक्टोडर्मल ओरिजिन। इसको कहते हैं, ये होती है एनल कैनाल। ये हिंडगट वाला रीजन होता है एनल कैनाल या एनस। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम 3 पार्ट्स में पढ़ाएंगे। पहले हम कराएंगे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, जैसे ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, फिर हम देन पढ़ाएंगे हम थर्ड पार्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये है फ्रेंड्स ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी, कहलाता है माउथ। यहां पे ये हमारी ओरल कैविटी, ये फ्रेंड्स जस्ट बिलो द चिक पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये बिलो सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये फ्रेंड्स हमारा फेरिंग्स, यहाँ पे कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ये ईसोफेगस, फूड पाइप। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा फिर ये स्टमक, स्टमक के बाद ये लिवर के राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के बाद ये हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास ये हमारा सी शेप स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, फर्स्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद फ्रेंड्स जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये हाईली कॉल्ड पार्ट है इलियम। देन फिर यहाँ पर आता है फ्रेंड्स केसियम, ब्लाइंड सैक ऑर्गन होता है केसियम। इसमें फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और फिर ये है फ्रेंड्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जो कि जब हम शुरू में अपेंडिक्स हर्बीवोर्स थे, जब ये अब काम नहीं करता, पहले का एक्टिव था, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये जब एक्टिव था जब हम बहुत टाइम पहले हर्बीवोर्स थे,
फिर देन स्टार्ट हो जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट है असेंडिंग कोलोन। केसियम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है केसियम। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, केसियम, कोलोन, रेक्टम। ये गाइस असेंडिंग कोलोन। देन ट्रांसवर्स कोलोन, ये है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। और ये डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग कोलोन, ये वाला। यहाँ पे फिर एक पार्ट और दे रखा है, अब एनसीईआरटी ने एक पार्ट और जोड़ दिया, सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड शेप। and then rectum and then anal canal और anus। देन हम फ्रेंड्स हमारा फूड माउथ से होते हुए ओरल कैविटी में जाता है, ओरल कैविटी से फिर देन फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस, ईसोफेगस फूड पाइप से होते हुए स्टमक, स्टमक से वो फिर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में एंटर करता है, ड्यूडेनम में होते हुए फिर जेजुनम एंड देन इलियम, इलियम से फिर केसियम में होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन केसियम में एंटर कर जाता है, केसियम। फिर हमारा फूड जो होता है असेंडिंग कोलोन में जाता है, केसियम कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में, फिर ट्रांसफर कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन के बाद सेगमेंट कोलोन, सेगमेंट कोलोन के बाद देन रेक्टम, रेक्टम के बाद देन एनस से वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। देन हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की ओरल कैविटी। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी मतलब स्पेस, स्पेस प्रेजेंट इनसाइड माउथ। मतलब जो हमारे मुंह के अंदर जो जितनी भी जगह है ये ओरल कैविटी कहलाती है। और इसकी ओपनिंग मतलब ओरल कैविटी है जो भीतर की जगह है माउथ के अंदर, ये ओरल कैविटी, और इसकी ओपनिंग को कहते हैं माउथ। ओरल कैविटी की ओपनिंग को कहते हैं माउथ। वेस्टिब्यूल, स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स, मतलब जो हमारे दांतों और गाल के बीच में जो जगह होती है ना, ये साइड में, ये ऊपर यहाँ पे, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। ये हम अब ये हो गया हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये नेजल चेम्बर, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये टीथ, जो आगे हम आपने देखा होगा ऊपर तो तालू होता, तालू उसको कहते हैं पैलेट। आगे आगे होता है एंटीरियर वाले को कहते हैं हार्ड पैलेट, क्योंकि उसमें रगे टाइप्स की होती हैं, वो बाहर से निकले होते हैं, जो कि मैस्टिकेशन में फूड को मैस्टिकेशन में मथने में हेल्प करते हैं। उस कहते हैं आगे वाले पार्ट को कहते हैं तालू के हार्ड पैलेट, और पीछे वाले पार्ट को कहते हैं, जो ये पीछे वाला पार्ट होता है ना जो यूवला तक जाता है, इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये है यूवला। यूवला मतलब जो इंटरनल से जब हम खाना खाते हैं हमारे खाने को नाक में घुसने की मतलब नेजल चेम्बर में रोक जाने से रोकता है यूवला। जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक जाता है, इस पे इंटरनल नोस्ट्रिल्स पे बंद हो जाता है, एक तरह ढक्कन की तरह बंद हो जाता है, जिससे कि हम खाना निकलते टाइम ये हमारे ऊपर नेजल चेम्बर में ना जा पाए। ये हो गया ट्रैकिया, यानी कि पैसेज ऑफ एयर, विंड पाइप।
ट्रैकिया, इसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको कहते हैं एपिलोगस, जो कि प्रिवेंट करता है एट द टाइम ऑफ डिग्लूटेशन, फूड को इसमें घुसने के लिए प्रिवेंट करता है, रोकता है, ताकि फूड हमारी सांस की नली में खाना ना जाए। एपिग्लोटिस, जब हम खाते हैं तो निकलते हैं खाने को, फूड को निकलते हैं तो ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ऐसे बंद हो जाता है जिससे कि खाना इसमें नहीं जाता विंड पाइप में, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। अब हमारी है कि ईसोफेगस, यानी कि खाद्य नली, खाने वाली मतलब नली, ईसोफेगस, इससे हमारा खाना माउथ से स्टमक तक जाता है, इसके थ्रू होते हुए, ईसोफेगस। और ईसोफेगस की ओपनिंग को कहते हैं गलिट, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। और क्या रहेगा, हाँ ये हमारी टंग, और टंग जुड़ी होती है हमारे लिंगुअल फ्रेनुलम से जुड़ी होती है टू द बेस पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, लिंगुअल फ्रेनुलम के हेल्प से। अपर जा को कहते हैं मैग्जिला और लोअर जा को मैंडिबल। और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स अभी इतना समझेंगे, आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ओरल कैविटी में बस इतना था। ओरल कैविटी क्या होता है, स्पेस के भीतर माउथ के अंदर जितनी भी जगह होती है उसको ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी। और जो चिक्स और गम्स के मतलब टीथ के और चिक्स के बीच में जो जगह होती है साइड में और ऊपर हमारे, इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। सिंगल यूनिट को, टीथ की सिंगल यूनिट को कहते हैं टूथ, मतलब एक दांत को कहते हैं टूथ। जो हमको बाहर वाला पार्ट होता है, विजिबल पार्ट होता है व्हाइट कलर का, जो हमें टूथ में दिखाई देता है, उसको कहते हैं क्राउन। और जो गम्स में धसा हुआ पार्ट होता है उसको कहते हैं नेक, जो दिखाई देखा गम्स तक उसको हम कहते हैं नेक। और जो भीतर होता है टीथ का, जिसमें सॉकेट बनी होती है, जॉ बोन के सॉकेट में टीथ घुसा हुआ होता है, उसको कहते हैं रूट। अब फ्रेंड्स जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है, वाइट शाइनी लेयर होती है, उसको कहते हैं इनेमल। फ्रेंड्स इनेमल जो होती है ये शाइनी सरफेस होती है, हार्डेड सरफेस होती है। इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है फ्रेंड्स, इसका एक्टोडर्मल, ये इसका एक्टोडर्मल, और ये फॉर्म होती हैं एमिलोब्लास्ट सेल से। इन्हें एमिलोब्लास्ट सेल्स बनाता है, फॉर्म बाय एमिलोब्लास्ट सेल्स, एमिलोब्लास्ट सेल्स। फ्रेंड्स लाइफ में ये जो एनिमल होती है एक ही बार ही बनती है। एमिलोब्लास्ट सेल्स इन्हें बनाकर डीजनरेट हो जाते हैं। इनका फंक्शन होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, या हम एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं, बहुत हार्ड होती है, हार्डेस्ट, क्योंकि 90% और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। अब हम बात करते हैं डेंटाइन की। डेंटाइन, यह होते हैं डेंटाइन। इसका ओरिजिन होता है
डेंटाइन इज अ बोनी पार्ट ऑफ आवर टीथ। बोनी पार्ट है तो इसका ओरिजिन सिंपल सी बात है मीजोडर्मली होगा, ओरिजिन होता है मीजोडर्म। मीजोडर्म होता है और ये फॉर्म होती है ओडेंटोब्लास्ट सेल से, फॉर्म बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। फॉर्म बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये प्रोटेक्शन देती है, बोनी प्रोटेक्शन। अब जब नहीं फ्रेंड सॉरी, प्रोटेक्शन नहीं देती है। जो ये डेंटाइन होते हैं, डेंटाइन बोनी पार्ट के भीतर जो कैविटी होती है इसको कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी हैव इंटरनली लाइंड ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये होती है फ्रेंड्स ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, इंटरनली लाइंड ओडेंटोब्लास्ट सेल। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स का फंक्शन इंटरनली लाइंड, सॉरी फ्रेंड्स, इंटरनली लाइंड ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। फ्रेंड्स जो फंक्शन होता है ओडेंटोब्लास्ट सेल्स को, वो लाइफ टाइम तक डेंटाइन को फॉर्मेशन होता है, बोनी पार्ट ऑफ टीथ को बनाना होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोनी पार्ट ऑफ टीथ फॉर्म बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल लाइफ टाइम तक। और पल्प कैविटी हैव ब्लड वेसल्स, लिम्फ, नर्व्स, मतलब जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स के लिए चाहिए ग्रोथ के लिए, वो सब कुछ होता है पल्प कैविटी में। और ये होती है रूट कैनाल के थ्रू ही ये ब्लड वेसल्स, लिम्फ, नर्व्स पल्प कैविटी तक जाती हैं। और इसकी ओपनिंग को फोरामेन को कहते हैं एल्वियोलर फोरामेन। सो फ्रेंड्स टीथ में बेसिक सा यही था कि क्या क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और ये हाँ फ्रेंड्स, ये जो टीथ है ये थीकोडोंट है, थीकोडोंट टाइप। थीकोडोंट मतलब एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ, मतलब जॉ की सॉकेट में, कम की सॉकेट में, सॉकेट लाइक धसा एम्बेडेड हुआ होता है, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ। सो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। सो फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। Human have 4 different types of teeth. First, thecodont means present in socket-like jaw. Means present in socket of jaw. जैसे कि ये हमारा टीथ हो गया और ये रूट, ये जॉबोन, और ये सॉकेट लाइक में एम्बेडेड होता है। ये कस्प हो गए, ये जॉबोन, अभी सॉकेट लाइक है, सॉकेट लाइक। सेकंड होता है फ्रेंड्स, और इसका ये मैमेलियन कैरेक्टर है। थीकोडोंट इज मैमेलियन कैरेक्टर।
मैमल्स में देखने को मिलता है। इसका एक एक्सेप्शन और है, क्रोकोडाइल, जो कि एक रेप्टाइल्स है। क्रोकोडाइल में भी थिकोडोंट टाइप टीथ देखने को मिलते हैं। सेकंड है हमारा ब्यूनोडोंट। टीथ विथ स्मॉल कस्प्स, विद स्मॉल कस्प, मतलब छोटे, जिसमें छोटे छोटे कस्प हों, ये छोटे छोटे कस्प हों, वो होते हैं ब्यूनोडोंट। थर्ड है हमारा डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट हमें मिटाना पड़ेगा, ऊपर समझाएंगे। डाइफायोडोंट भी टीथ दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी टीथ, या इन्हें हम मिल्क टीथ भी कह सकते हैं, या फिर और डेसिडियस टीथ, या फिर टेम्परेरी टीथ। इसके बहुत सारे नाम है फ्रेंड्स। टेम्परेरी टीथ, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं मोलर्स, प्रीमोलर, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें आते हैं इंसीजर, कैनाइन। प्रीमोलर नहीं होते फ्रेंड्स इसमें, और मोलर। मीन्स अगर हम अपर हाफ जॉ के देखें तो कितने टीथ होते हैं इसमें? इंसीजर हो गए 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर होते नहीं तो 0, मोलर भी 2 होते हैं, फर्स्ट 2 मोलर्स, तो ये हो गए 5। और लोअर अपर हाफ, लोअर हाफ 2 1 0 2 इंटू 2, क्योंकि ये फ्रेंड्स हाफ के हैं, मतलब मीन्स जैसे ये हमारा टीथ हो गए, तो ये राइट लोअर हाफ, लेफ्ट लोअर हाफ, अपर हाफ, राइट अपर हाफ, लेफ्ट अपर हाफ, तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और देन 5 यहाँ पे, तो कितना हो गया फ्रेंड्स? 2 कर देंगे तो होगा 20। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, यानी कि परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ और फ्रेंड्स इसको कहते हैं सेकेंडरी टीथ, और इसको हम अडल्ट टीथ भी कहते हैं फ्रेंड्स। इनमें आते हैं हमारे प्रीमोलर्स और लास्ट मोलर प्लस थर्ड मोलर, यानी कि थर्ड मोलर को हम विजडम टीथ भी कहते हैं, अक्ल दाढ़, जो कि हमारी 20-21 की एज में आती है। इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं, विजडम टीथ। तो ये कितने हो गए फ्रेंड्स? प्रीमोलर हो गए हमारे 2 एंड प्लस थर्ड मोलर 1, तो ये हमारे हो गए 2 + 1 × 2 12 हो गए फ्रेंड्स है हमारे। तो जो ये टीथ होते हैं 12 ओनली प्रेजेंट इन अडल्ट टीथ में होते हैं फ्रेंड्स, ओनली प्रेजेंट इन
adult teeth, only present in adult teeth. इनको हम मोनोफायोडोंट भी कहते हैं, मोनोफायोडोंट, क्योंकि लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं इसलिए इनको मोनोफायोडोंट भी कहते हैं। और ये नो रिप्लेसेबल, कभी भी बदलते नहीं है, एक बार ही आते हैं, नो रिप्लेसेबल। ये हमारे डाइफायोडोंट था। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, हेटेरोडोंट टीथ। हेटेरोडोंट में फ्रेंड्स हमारे 4 टाइप्स के टीथ आते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और उसके बाद पढ़ेंगे हम डेंटल फॉर्मूला। फोर्थ, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, these are 4 types. First, incisor. इंसीजर जो हमारी हेल्प करते हैं कटिंग में, इनको हम आई से डिनोट करते हैं। ये होते हैं 2, फर्स्ट अपर हाफ में 2 इन नंबर, 2 इन नंबर फर्स्ट अपर हाफ। फिर आते हैं हमारे कैनाइन्स, इनको हम सी से डिनोट करते हैं। ये तो इंसीजर्स तो हमारे फ्रेंड्स कटिंग के लिए काम आते हैं, और ये आते हैं टीयरिंग के लिए, चीरने के लिए। ये होते हैं 1 इन नंबर। फिर आते हैं प्रीमोलर, इनको हम P और M से डिनोट करते हैं। ये आते हैं हमारी ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करते हैं, और ये होते हैं 2 इन नंबर। फिर आते हैं फ्रेंड्स मोलर, सबसे पीछे वाले दाढ़ होती हैं जो बड़ी वाली, इनको हम M से डिनोट करते हैं, और ये भी ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स ये होती है 3 इन नंबर, 3 होती हैं अपर हाफ जॉ में। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ रूट्स इन टूथ, नंबर ऑफ रूट्स। इंसीजर और कैनाइन इसमें ऊपर या नीचे दोनों ही जगह, अपर जॉ में और लोअर जॉ में दोनों में ही एक ही रूट होती है, 1 रूट, यानी कि ये हमारा टूथ है 1 रूट। अब बात करते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर में अपर जॉ में होती है 2 रूट्स, और लोअर जॉ में होती है 1 रूट, क्योंकि किसी चीज को हमें एंग करने के लिए डबल सपोर्ट देना पड़ेगा ना, ज्यादा सपोर्ट देना पड़ेगा नीचे से, तो इसमें ऊपर होती है 2 रूट्स और नीचे होती है 1 रूट्स। अब मोलर में ऊपर होती है, अपर जॉ में होती है फ्रेंड्स 3 रूट्स, अब और लोअर जॉ में होती है 2 रूट्स, ओनली 2 रूट्स। तो ये फ्रेंड्स आपके हो गए नंबर ऑफ रूट्स, जो कभी कभी पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन भी हो गया। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला। इसको हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? इसको हम ऐसे याद करेंगे, पहले हम बनाएंगे एक ऐसे, ये हो गया राइट अपर हाफ जॉ, ये लेफ्ट अपर हाफ जॉ, ये राइट लोअर हाफ जॉ, और ये लेफ्ट लोअर हाफ जॉ। तो हम फ्रेंड्स देखेंगे डेंटल फॉर्मूला में
हमें पता है जैसे कि डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये ऊपर का हो गया, और ये ऊपर जॉ का, और ये इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये हो गया फ्रेंड्स। अपर हाफ के बारे में अभी हम अपर डेंटल फॉर्मूला को एक ही हाफ में, अपर हाफ और लोअर हाफ ऐसे डिस्कस, ऐसे ही बताते हैं, ऐसे लिखते हैं डेंटल फॉर्मूला को। इंसीजर्स कितने होते हैं फ्रेंड्स? इंसीजर्स होते हैं 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3, 2 1 ऐसे नीचे लोअर हाफ में, इंसीजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, 2 1 2 3। ये हो गए फ्रेंड्स अपर हाफ के लिए, हाफ जॉ और लोअर हाफ जॉ के लिए। ये फ्रेंड्स आपका डेंटल फॉर्मूला।